सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9 हमारा राजस्थान राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य जो बुक है उसका जो अध्याय है पाठ 2 अध्याय 2 जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। जो राजस्थान के क्रांतिकारी अध्याय 2 है, पार्ट 2 है। इसके जो सभी प्रश्न आंसर है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। प्रश्न जो दूसरा है, 1857 के स्वतंत्र संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया। तीसरा प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया। चौथा प्रश्न है, चेतावनी चूंटिया किसकी रचना है। पांचवा प्रश्न है, डूंगरपुर जिले के रास्तपाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। फिर है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, स्वतंत्र संग्राम में विजय सिंह पत्तिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा है, अर्जुन लाल सेठी कौन थे, भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही। फिर तीसरा प्रश्न, भारत के स्वतंत्र संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही। फिर है निबंधात्मक प्रश्न है, बड़े प्रश्न हैं। भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारी की भूमिका को रेखांकित कीजिएगा। स्वतंत्र संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार के योगदान को सविस्तार से समझाइए। तो आइए सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। प्रश्न जो पहला है, अति लघुरात्मक प्रश्न है, सीकर के उन 3 क्रांतिकारियों के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिएगा कौन सा उत्तर है इसका। तो इसका उत्तर करेंगे डोंग जी, ज्वार जी और लोटू जी निठरवाल। सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों का नामों को लेकर जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 3 नाम है, डोंग जी, ज्वार जी और लोट जी निठरवाल। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया। तो इसका उत्तर करेंगे आप, राजस्थान 1857 के स्वतंत्र संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के अमरचंद भाटिया, जो अमरचंद भाटिया है उसको फांसी पर लटकाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया है। तो इसका उत्तर करेंगे, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः निम्न समाचार पत्रों का संपादन किया, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान। क्या क्या, राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा आप, चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है। तो इसका उत्तर करेंगे, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह भारत की रचना है। किसकी, केसरी सिंह भारत की रचना है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो इसका उत्तर करेंगे, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। किसका, कालीबाई का। फिर नेक्स्ट लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न लघुरात्मक प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। किसका, विजय सिंह की पथिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह ने विजय सिंह का नाम भूप सिंह था। इनका जन्म 1882 में ग्राम कठपुतली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व छोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वंती की और क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों का के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी कौन थे, भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा है, इसका आंसर करेंगे, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म है
वो जन्मभूमि थी जयपुर थी, क्या थी? जयपुर थी। और अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजाति का अलग जगाया। जन जागृति का क्या है? जन जागृति का, यहाँ पर करेंगे जन जागृति। जन जागृति का अलग जगाया। क्या? जन जागृति का अलग जगाया। यहाँ पर जनजाति नहीं होगा, जन जागृति होगा। अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्तमान विद्यालय और छात्रावास, क्या है? वर्धमान विद्यालय, क्या हो जाएगा? वर्धमान। यहाँ पर क्या करना? वर्धमान विद्यालय, ना कि वर्तमान। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारी के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनने बनने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे भी त्याग दिया। इसे कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही? तो इसका उत्तर करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता में उनमें जागृति लाई गई और समाचार पत्र के माध्यम से ही जनता को राजस्थान में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चला था। और इसके साथ ही समाचार राजस्थान में समाचार पत्र किसान आंदोलन था, वह समाचार पत्र के माध्यम से भारत से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस किया गया था। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पर हमने अभी ये जो तीसरा प्रश्न था इसका आंसर कर लिया। अब नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न। पहला है भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। और दूसरा निबंधात्मक के स्वतंत्र संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार के योगदान को सविस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर हम करते हैं, भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो महिलाओं ने क्या किया, आइए देखते हैं। महिलाओं में करेंगे जानकी देवी बजाज सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1813 ईस्वी मध्य प्रदेश के जावरा में कस्बे में होता। 1904 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ था और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी और तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। बजाज जी के देहांत के बाद उनके गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया और यह जयपुर प्रजामंडल के 1944 में के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। फिर है अंजना देवी चौधरी सीकर। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ और अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्य में स्त्रियों की राष्ट्रता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया और बहुत सारे और अपने पति का भरपूर साथ दिया। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। फिर नेक्स्ट है रतन शास्त्री जयपुर। तो इनका जन्म है 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ था। सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा, ग्राम उत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वन स्थली में हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया गया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। नेक्स्ट है रमा देवी। रमा देवी जयपुर है और इनका जन्म इस 7 वर्ष की उम्र में ही 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई थी। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया, नौकरी छोड़ दी, पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोली आंदोलन के समय पंडित दादू लाल जोशी की पत्नी रमा देवी और 1931 में बिजोलिया गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होगी वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ की कोतवाल ने अपमानित किया और पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी व 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने
भाग लिया और जेल भी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।